दोस्तों, जंगल में रहते किसी भी जीव के लिए ताकत और बड़ा आकार होना आवश्यक है, क्योंकि ताकतवर शरीर से विषम परिस्थितियों में भी जीवित रहने की उम्मीद बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। कुछ जंगली जीव ऐसे भी हैं जो आकार में छोटे और कमजोर होते हैं, परंतु इसके बावजूद भी ये जीव अपने हौसलों के दम पर खुद से पंगा लेने वाले बड़े और ताकतवर जीवों को भी हरा देते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए कुछ ऐसे ही जीवों से मिलते हैं जिनके पास आकार भले ही छोटा हो, परंतु उनके हौसले बड़े विशालकाय हैं। वैसे जब तक ये वीडियो शुरू होता है तब तक आप जल्दी से नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल से जरूर जुड़ सकते हैं। ऊदबिलाऊ। ऊदबिलाऊओं की कई उपप्रजातियां भारत सहित दुनिया भर के अनेकों देशों में पाई जाती है और ये सभी ऊदबिलाऊ काफ़ी हिंसक एवं निडर प्रवृत्ति के जीव हैं। परंतु साउथ अमेरिका में अमेजोन की नदी के आसपास पाए जाने वाले जाइंट टोटर यानी विशाल ऊदबिलाऊ कई मामलों में बेहद विशेष हैं। ये ऊदबिलाऊ अपने इलाके की रक्षा के लिए बेहद ही सजग और तत्पर दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि अगर इनके इलाके में कोई काईमैन घुस जाए तो ये ऊदबिलाऊ उसे भी खदेड़ देते हैं। काईमैन असल में एक ताकतवर एलिगेटर होता है जो अमेजोन नदी में राज करता है, लेकिन किसी भी काईमैन की हिम्मत कभी ऊदबिलाऊ से पंगा लेने की नहीं होती, क्योंकि काईमैन जानता है कि सभी ऊदबिलाऊ इकट्ठे होकर आएंगे और उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे। वैसे अमेजोन के जंगलों का श्रेष्ठ शिकारी जैगुआर को माना जाता है, लेकिन सच्ची मुच्ची पूछिए तो जैगुआर भी एक ऊदबिलाऊ से उलझने से पहले 10 बार सोच लेता है, क्योंकि अक्सर ऊदबिलाऊ जैगुआर के पीछे भी पड़ जाते हैं। आमतौर पर ये ऊदबिलाऊ यानी जाइंट टोटर 6 फीट से अधिक लंबे हो जाते हैं और ये पानी के भीतर अठखेलियां करते हुए ही अपना समय बिताते हैं। ये जीव सिर्फ निडर ही नहीं बल्कि बुद्धिमान भी होता है। इन्होंने औजारों का इस्तेमाल करना इंसानों की तुलना में हजारों वर्षों पहले ही सीख लिया था। जाइंट ओटर औजारों के रूप में पत्थरों को इस्तेमाल करते हैं। ये पत्थरों से पीट पीट कर मछलियों को मारते हुए अनेकों बार देखे जा सकते हैं। स्टोट। कौन सोच सकता है कि इस बेहद मासूम से दिखने वाले जीव के पीछे भी एक खतरनाक हमलावर छुपा हुआ हो सकता है, लेकिन स्टोट अपने आकार की तुलना में 10 गुना से भी अधिक भारी जीव को मार गिराने में सक्षम है। इस जीव यानी स्टोट को नेवलों के परिवार से संबंधित माना जाता है। स्टोट अंडों से लेकर पक्षियों या गिलहरियों जैसे छोटे जीवों को खाना पसंद करता है, परंतु मौका मिलने पर मात्र 250 ग्राम भारी ये जीव एक भरे पूरे 4 किलोग्राम के खरगोश को भी मार गिराता है। स्टोट धीरे धीरे उछलता हुआ खरगोश के निकट जाता है और खरगोश के चारों ओर दौड़ने लगता है। खरगोश को लगता है कि शायद स्टोट उसके साथ खेलना चाहता है, इसलिए वो भी स्टोट के साथ साथ दौड़ लगाने लगता है, परंतु स्टोट मौका मिलते ही खरगोश की गर्दन को दबोच लेता है और एक बार जो जीव स्टोट की पकड़ में आ गया उस जीव का जिंदा बच पाना संभव नहीं रहता। स्टोट की भांति खुद की तुलना में इतने बड़े जीव को मार डालने का हुनर बेहद ही कम जीवों में होता है। स्टोट अलग अलग रंगों में पाए जाते हैं। यदि इन्हें ठंडे स्थानों पर रहने के लिए छोड़ दिया जाए तो इनका रंग बिल्कुल ही सफ़ेद हो जाता है। वहीं घास के मैदानी इलाकों में रहने वाले स्टोट का रंग हल्का भूरा या गहरा भूरा होता है। वैसे अमूमन ये जीव ठंडे और ऊंचे स्थानों पर रहना ही पसंद करता है। स्टोट को लंबी यात्राएं करने के लिए जाना जाता है। ये कहा जाता है कि यह लगातार बिना रुके कई घंटों तक दौड़ता ही रहता है और स्टोट एक ही रात में 70 से 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम है। सांप। दोस्तों, सांप धरती के सबसे विचित्र जीव हैं। इन बेचारों को कुदरत ने हाथ पैर तक नहीं दिए, लेकिन फिर भी सांप अपने वजन के अनुपात में सबसे बड़े जीवों को मारने में सक्षम है। उदाहरण के लिए अफ्रीका में पाए जाने वाला ब्लैक मांबा मात्र 1 से 1.5 किलोग्राम ही भारी होता है, परंतु ये 6000 किलोग्राम भारी अफ्रीकन हाथी को भी मार गिराता है। यदि मौसम बारिश और नमी का हो तो सांप दिन और रात दोनों ही समय शिकार की तलाश में निकल पड़ते हैं, परंतु बारिश का मौसम सांपों के मिलन का मौसम भी है और इस समय सांप अक्सर चिड़चिड़े और गुस्सेल हो जाते हैं। हालांकि सभी प्रजातियों के सांपों के पास जहर नहीं होता। बिना जहर के सांप अक्सर काफ़ी कमज़ोर सिद्ध होते हैं, लेकिन बात यदि अजगर और एनाकोंडा की हो तो जहर न होने के बावजूद भी ये सांप अपने जकड़ने की ताकत के दम पर खुद से कई गुना भारी जीवों को मारने में सक्षम है। एक एनाकोंडा मजबूती से अपने शिकार के चारों ओर कुंडली मार लेता है और जैसे ही इसका शिकार सांस छोड़ता है तो ये अपनी कुंडली को और भी अधिक जोरों से जकड़ लेता है, जिस वजह से इसका शिकार सांस लेने के लिए फेफड़े नहीं फुला पाता। एनाकोंडा यूं ही धीरे धीरे अपनी पकड़ को मजबूत करता हुआ शिकार की पसलियां तोड़ते हुए शिकार को आसानी से मार डालता है। बकरी। शायद आपको छोटे किंतु बहादुर जीवों की सूची में बकरी का नाम अजीब लगे, क्योंकि आमतौर पर बकरी को बड़ा ही डरपोक जीव समझा जाता है, लेकिन बकरी को डरपोक समझना वास्तव में इंसानों की भूल है। दरअसल दुनिया भर में बकरियों की 300 से अधिक उपप्रजातियां पाई जाती हैं और इन सभी बकरियों के न सिर्फ सींग बल्कि खोपड़ी की हड्डी भी बेहद ही मजबूत होती है। बकरियां टक्कर मारने में माहिर है। ये अक्सर पीछे हटते हुए टक्कर मारकर जोरदार हमला करती हैं। इस वीडियो में देखें, यहाँ एक छोटी बकरी एक गाय से उलझने
की तैयारी किए हुए है। गाय और बकरी दोनों ने ही दौड़ते हुए एक दूसरे को टक्कर मारी, लेकिन इस टक्कर के बाद नतीजे चौंकाने वाले थे। बकरी की एक ही टक्कर से गाय के प्राण पखेरु उड़ गए। वहीं अपने से कई गुना भारी जीव से टकराने के बावजूद भी बकरी सही सलामत थी। बकरियों को अक्सर बिना किसी खौफ के खुद से बड़े जीवों के साथ पंगा लेते हुए देखा जा सकता है। माना जाता है कि बकरी बेहद ही जिद्दी होती है। यदि एक बार बकरी ने ठान लिया तो अपने दुश्मन को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ती। एक अन्य वीडियो देखें। यहाँ दो ऊंट मिलकर एक बकरी के हिस्से की थोड़ी सी घास खा जाना चाहते हैं, परंतु बकरी को यह कतई मंजूर नहीं था। इसलिए बकरी ने अकेले ही दोनों ऊंटों पर हमला बोल दिया। बकरी ने न सिर्फ अपने आकार से कहीं अधिक बड़े और संख्या में अधिक ऊंटों का सामना किया, बल्कि इसने ऊंटों को भागने तक को मजबूर कर दिया। अब आगे से ये ऊंट किसी बकरी को कमजोर और छोटा तो कतई नहीं समझेंगे। बाज। दोस्तों, बाज की तारीफ करना सूर्य को दिया दिखाने के ही समान है। एक बाज के भीतर साहस से लेकर ताकत तक के तमाम गुणों का समावेश होता है। यही वजह है कि बाजों को आसमान का राजा कहा जाता है और इन्हें हमारी पृथ्वी का सबसे बेहतरीन शिकारी माना जाता है। यदि बात बकरियों की ही चल रही थी तो मैं आपको बता दूं कि किसी बकरी का वजन बाज की तुलना में 20 गुना तक अधिक होता है, परंतु इसके बावजूद भी बाज बकरियों तक को मार गिराते हैं। असल में बाज पहाड़ियों के किनारों पर खड़ी बकरियों पर आकर झपटते हैं। बाजों के पास असीम गति होती है। बकरियों का शिकार करने वाले गोल्डन ईगल 300 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ने में सक्षम है और इनका वजन 7 किलोग्राम तक हो जाता है। अब जरा सोचें कि यदि 7 किलोग्राम भारी कोई वस्तु 300 किलोमीटर की गति लेकर टकराएगी तो बकरी तो छोड़ ही दीजिए, हाथी तक का संतुलन खराब हो सकता है। बाज की एक ही टक्कर से पहाड़ी बकरी लहराती हुई पहाड़ों से नीचे गिर जाती है और उसकी मृत्यु तुरंत ही हो जाती है। सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं बल्कि बाज जमीन से लेकर पानी तक में शिकार करते हुए देखे जा सकते हैं। इनके पंख इतने ताकतवर होते हैं कि एक छोटी शार्क तक को बाज अपने पंजों में दबोचकर आसमान की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। भेड़िए। क्या आप जानते हैं कि भेड़िया हमारी पृथ्वी के सबसे कामयाब शिकारी जानवर है। भले ही इन भेड़ियों के पास शेरों जितना जज्बा, बाघों जितनी ताकत, चीते जितनी गति या तेंदुओं जैसी चपलता ना हो, परंतु फिर भी जहां एक और शेर से लेकर तेंदुओं तक के मात्र 10 से 15% हमले ही कामयाब होते हैं, वहीं भेड़ियों के करीब 90% हमले कामयाब रहते हैं। असल में भेड़ियों की शक्ति इनके झुंड में छुपी हुई है। जिस तरह से एक फौजी बिना कोई प्रश्न किए अपने सीनियरों के आदेशों को मानता है, वैसे ही सामंजस्य भेड़ियों के समाज में भी होता है। झुंड का प्रमुख नर, जिसे अल्फा कहते हैं, के आदेश को सभी भेड़िए बिना किसी विरोध के स्वीकार करते हैं और अल्फा द्वारा बनाई गई रणनीति से ही शिकार करते हैं। एक झुंड में अल्फा यानी मुखिया बनने का हक उस सदस्य का होता है जो न सिर्फ अनुभवी हो बल्कि झुंड में सबसे अधिक ताकतवर भी हो। एक रणनीति के साथ आगे बढ़ते भेड़िए लंबी दूरी तक शिकार को दौड़ाते हैं। कुछ भेड़िए तेज तो कुछ धीमी गति से दौड़ते हुए अपनी ऊर्जा को बचाए रखते हैं। जैसे ही तेज दौड़ने वाले भेड़िया थक जाते हैं तो वो पीछे हट जाते हैं और धीमी गति से दौड़ रहे भेड़िया अपनी गति बढ़ा देते हैं। ये भेड़िए इसी तरह से लगातार कई किलोमीटर की दूरी तक अपने शिकार को दौड़ाते रहते हैं और आखिरकार शिकार थककर गिर जाता है। भेड़ियों द्वारा अपनाई गई शिकार की रणनीति जंगलों में सबसे कामयाब रणनीति मानी जाती है। इस तरीके से भेड़िए 1000 किलोग्राम से भी अधिक भारी जानवर बाइसन तक को मारते हुए देखे जा सकते हैं। वैसे जंगल का सबसे कामयाब शिकारी होने के बावजूद भी भेड़ियों की एक बड़ी संख्या ने आज जंगलों में रहना छोड़ दिया है और ये भेड़िए इंसानों के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। जी हाँ, हमारे आसपास अपना जीवन जीते कुत्ते भेड़ियों से ही विकसित हुए हैं। असल में भेड़िए मिलकर रहना पसंद करते हैं। अतीत से ही ना सिर्फ एक दूसरे के साथ बल्कि इन भेड़ियों ने इंसानों के साथ मिलकर रहना भी सीख लिया और आज कुत्तों का रूप ले चुके ये भेड़िए हमारे घरों और गली की चौकसी हेतु दिन रात तत्पर रहते हैं। तो यदि आपके हृदय में भी अपने आसपास रहते कुत्तों के प्रति स्नेह की भावना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दे। जल्द ही आपसे फिर से मुलाकात होती है एक नए वीडियो में। धन्यवाद।